मिला है मुझे कि विजेता ये विषय पर डॉक्टर माली सर मैं बात करने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है, चलो सब एक थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, सब लोग ऐसा करेंगे, सुशांत ऐसे ऐसे हाँ ऐसे करेंगे सब में, हाँ सब लोग ऐसा करेंगे, ऐसे सीधे से बनाना है। आपको पता है जाने अनजाने में आपने क्या कर दिया, आपने एक कंट्री का नक्शा बना दिया। कौन से कंट्री का, कौन से कंट्री का, कौन से कंट्री का नक्शा? ऐसे है, ऐसे है। हाँ, जब भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में भारत को आजादी मिली थी और ये 2022 में हम आजादी का हमने अमृत महोत्सव मनाया। लेकिन अगले साल एक और देश, अगले साल 1948 में जो आजाद हुआ था और अगले साल वो भी अपने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला है और उस कंट्री का नाम है इजराइल। जब ऐसा रहता है बस कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब वहां पर अगर कोई सुसाइड करने भी जाएगा तो बेचारा सुसाइड नहीं कर सकता है। क्यों अशोक सर, क्यों सुसाइड नहीं कर सकता है? क्योंकि उसमें कुछ भी डालेंगे वो ऊपर आ जाता है, तो आदमी सुसाइड भी नहीं कर सकता है डेड सी में। लेकिन वहीं पर थोड़ी सी दूर पर अगर आप जाएंगे तो सी ऑफ गैलीली नाम का एक समंदर है वहां पर, सी ऑफ गैलीली, GALILEE। और उसकी खासियत है कि सर वहां पर ना, सर वहां पर हर चीज वो फलता फूलता है। वहां पर पेड़ हरे भरे हैं, वहां पर मछलियां रहती है, जीव जंतु रहते हैं, हर चीज को वो कुछ ना कुछ जिंदगी दे रहा है। और जब आप गहराई से जाएंगे तो चलो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक जो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, दोनों को पानी एक ही आदमी सप्लाई करता है। रिवर ऑफ जॉर्डन, वहां से पानी दोनों को जा रहा है, वहां से सर पानी दोनों को जा रहा है, डेड सी में भी जा रहा है और लाइफ सी में भी जा रहा है। एक ही पानी दोनों तरफ बह रहा है, लेकिन एक जो है वो सिर्फ लेता जा रहा है और उसकी कहीं कोई उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। आज जो यहाँ पर लोग बैठे हैं ना सर, ये सी ऑफ गैलीली है, ये सी ऑफ गैलीली है। ये लोगों को जिंदगी दे रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब समाज सेवक यहाँ पर बैठे हैं, कोई वैद्यकीय क्षेत्र में कोई अपना योगदान दे रहे हैं, होम्योपैथी के अंदर कोई योगदान दे रहे हैं, कोई एजुकेशन में दे रहा है, कोई यूट्यूब के माध्यम से। एक जन है जिनका 80,000 के फॉलोअर है, वो यहाँ पर आए हुए हैदराबाद से। डॉक्टर जोशी साहब है जो ऑलरेडी रेलवे में बहुत बड़े ऑफिसर है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुतार सर यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा सुडोकू, अगर आप लोग सुडोकू सॉल्व करते होंगे तो विश्व का सबसे बड़ा सुडोकू अगर आप डालोगे तो 48/48 सर 48/48 49/49, क्योंकि मैं गया था वहां पर, तो 49/49 का सुडोकू उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये खासियत है, जो देता रहता है वो बढ़ता रहता है। कहा जाता है देने से जिंदगी बनती है और लेने से गुजारा होता है। देने से जिंदगी बनती है तो हम लेने जाते हैं, कंट्रीब्यूट होता है। आप सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सभी ने। यहाँ पर डॉक्टर संदीप माली सर है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनका तो ऑलरेडी बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन कुछ ना कुछ उनका कंट्रीब्यूशन चलते रहता है। डॉक्टर मेघा जी मैम यहाँ पर है हमारे बीच में, उनका भी कंट्रीब्यूशन समाज सेवा के माध्यम से, वो लेडी वीमेन एंटरप्रेन्योर के माध्यम से वो समाज में जागरूकता ला रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे एक जगह जाने का मौका मिला था, उनको रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, डॉक्टर रोमन मैग्सेसे पुरस्कार। किसी को पता है डॉक्टर रोमन मैग्सेसे पुरस्कार? सर पता है डॉक्टर रोमन मैग्सेसे पुरस्कार ये एशिया का सबसे बड़ा, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। तो राजन सर, डॉक्टर रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। मैं जिनको मिलकर आया उनको नाम था डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो थे वैद्यकीय शिक्षा में काम कर रहे थे, जिन्होंने होम्योपैथी का कुछ काम किया हुआ था। और वो क्या करते थे, वो हर गली में जाके ना लोगों को दवाई बांटते थे। लोगों ने बोला, गांव के राजस्थान अलवर गांव के लोग थे, बोले साहब हमको दवाई नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले हमको पानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में कुछ साल पहले सर पानी नहीं था, पूरा रेगिस्तान था। बोले हमको पानी दे सकते तो हम लोग कुछ करेंगे, बाकी हमको ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हमको दवाई दांत पीला हो रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको पानी चाहिए। अगर आप पानी दे सकते तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब सोचिए ऐसी कंडीशन थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब तो थे डॉक्टर, वो आयुर्वेदाचार्य थे, होम्योपैथिक थे, पैथी में काम कर रहे थे। अब एक डॉक्टर क्या कर सकता है, और उस समय उनको एक विजन मिल गया। अगर आपने जॉली एलएलबी पिक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देखा होगा, अभी पार्ट 3 भी आ रही है, दोनों मिलकर बना रहे, आशा वारसी भी रहेंगे और अक्षय कुमार भी रहेंगे, तो पार्ट 3 भी आ रहे हैं। तो उसमें दिखाया जाता है सर कि एक वकील रहता है, नॉर्मल जिंदगी जीते रहता है, लेकिन उनको एक केस मिलता है, उनके लाइफ में एक मकसद मिलता है, और वही मकसद उनकी जिंदगी को बदल देता है। और आप सब एक मकसद के साथ यहाँ पर आए हुए हैं।
क्योंकि जो दे रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। मेरा ऐसा पूरा क्लियर है कि फ्यूचर में कौन लोग सर्वाइव करेंगे। डॉक्टर सर, राकेश सर, कौन लोग फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे? तो इस पर एक सर्वे किया गया, केवल 2 क्वालिटी जिसके पास है वो सर्वाइव करेगा। 2 क्वालिटी, और मुझे लगता है आप सब में क्वालिटी है। अब पहला क्वालिटी क्या है? तो पहला क्वालिटी आता है इनोवेटर। द पर्सन हु हैज द इनोवेशन क्वालिटी डेफिनेटली ही विल ग्रो। आपके पास एक इनोवेशन होना चाहिए। आपके बिजनेस में अगर इनोवेशन नहीं है तो हम लोग स्टेल बन जाएंगे, हम बासी बन जाएंगे। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, नोकिया ने भी बिजनेस किया, आज नोकिया कहां पर है? विशाल भाई, नोकिया कहां पर है आज? कहां पर चला गया नोकिया? नोकिया कहां पर चला गया? हाँ, अभी तो टॉप पर था। वो तो एक वक्त था कि 1100 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल था, लेकिन आज कहां पर चला गया? उन्होंने इनोवेशन नहीं किया। आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, और आप सभी इनोवेशन कर ही रहे अपने अपने फील्ड में, तभी तो यहाँ पर आज है ना भारत गौरव पुरस्कार, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो एक इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, आपको नए नए क्रिएटिविटी, सर आपके पास तो ऑलरेडी है, राजन सर आपके पास है, तो आपको क्रिएटिविटी पर्सन बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा तो ही होगा। एक डॉक्टर बत्रा सर है हमारे होम्योपैथी के सर, जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी 3 साल के अंदर वहां तक आप भी पहुंच जाएंगे। भारत सरकार का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, आप वहां तक बन जाइए, आप वहां तक भी जा सकते हैं। सबसे पहले इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा, हमें इनोवेशन लाना ही पड़ेगा। अगर इनोवेशन नहीं लाएंगे तो लोगों को क्या पसंद है? लोगों को कुछ नया चाहिए ना, लोगों को नया चाहिए। पेंसिल और इरेजर हम पहले से यूज कर रहे हैं, कई सालों से नटराज यूज करते थे, फिर भी आज इतनी सारी कंपनियां आ गई है। अभी एक पेंसिल का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, माय स्कूल के नाम से है, औरंगाबाद की कंपनी है। उन्होंने क्या किया है, कागज से पेंसिल बना दिया। सर वो लोग कागजापासून ते लोग पेंसिल बनवतात, चलो ठीक है, कागज से बनाते तो कोई नया बात नहीं है, लेकिन पेंसिल के पीछे उन्होंने सीड डाल दिए। मिर्ची का सीड डाला हुआ है, फ्लावर का डाला हुआ है, सूर्य जो फ्लावर, सनफ्लावर होता है, सनफ्लावर का सीड डाल के देते हैं। क्योंकि पेंसिल का एक होता है कि एक लाइफ होता है, उसके बाद उसको तो हम फेंक देते हैं, लेकिन जो फेंकने के बाद कहां पर फेंकते हैं, उसमें जिंदगी निकलनी चाहिए। एक राखी, वही कंपनी ने एक राखी भी बनाया, उस राखी के अंदर उन्होंने सीड डाल दिया। जैसे वो सीड, राखी के दूसरे दिन हम क्या करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो पहन के रखते हैं। कितने लोगों ने पहन के रखा है राखी? अच्छा, आपने पहन के रखा, वेरी गुड। बहुत से लोग पहन के रखते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, गमले में डाल देते हैं, कहीं विसर्जन कर देते हैं। क्यों ना उसके अंदर एक ऐसा सीड डाल दिया जाए ताकि वो राखी जिंदगी बने, भाई बहन का जो प्रेम का प्रतीक है वो बने। तो ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं, तो विजिटिंग कार्ड के अंदर भी सीड डाल सकते हैं। तो ये इनोवेशन होना बहुत जरूरी है। अगर इनोवेशन नहीं है तो खत्म। इनोवेशन हमारे कंपनी में, जो भी, अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ सिद्धेश, अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो मेरा इनोवेशन लाना बहुत जरूरी है, जिसको मैं कंसेप्ट बोलता हूँ, जिसको बोलते हैं रेनबो ज़ेब्रा। अगर रेनबो ज़ेब्रा नहीं रहेगा हमारे लाइफ में, ज़ेब्रा 2 रंग के होते हैं सर, ज़ेब्रा 2 रंग का ही होता है, हमने बचपन से अभी तक देखा है। लेकिन अगर एक ज़ेब्रा हमारे सामने आ जाएगा जो मल्टी कलर का है, जो 7 रंग का है, तो क्या होगा? 7 रंग का ज़ेब्रा अगर रहेगा जोशी साहब, तो क्या होगा? हम उसके साथ सेल्फी निकालेंगे, हम उसके बारे में न्यूज़पेपर में लिखेंगे, हम बताएंगे लोगों की आज मैं मुंबईला गेलो तो आणि तिथे मी असा रेनबो ज़ेब्रा बघितला। हम बताएंगे लोगों को कि 7 रंग का ज़ेब्रा हमने देखा। हम उसके बारे में बात करते जो अलग है। रेनबो ज़ेब्रा कंसेप्ट हमारे बिजनेस में, हमारे इनोवेशन में एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। वो जो सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो सामने लाना, बताना एक अलग चीज है। आपको पूछा जाएगा कैडबरी कैसा होता है, कैडबरी कैसा होता है, कैसा होता है सर, कैसे बताएंगे? हाँ, कुछ कैडबरी कैसे है, हम बता ही नहीं सकते ना। गूंगे का गुड़ होता है, और यही होता है मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट। ये सीख लीजिएगा। और आप सभी यहाँ पर बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी है, कोई ना कोई क्वालिटी है। हम अगर यूट्यूब पर कुछ डालते हैं डॉक्टर राकेश सर, तो हमें 25 लोग, 30 लोग, 70 लोग, और जिसे 100 हो जाते तो ऐसा लगता है बाप रे बाप कितने सारे लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन बैठे हैं सर, यहाँ पर एक पर्सन 2000 लोग, 3000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग, उनको फटाफट लोग देख लेते। तो ये फर्क है। ठीक है, उन्होंने उतना काम किया, उतना सब उनका, यानी वो चीज उन्होंने कर लिया है। वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो लोगों को चाहिए वो दे रहे हैं। इंटरव्यू लेते हैं, लोगों को बताते रहते हैं करियर पे, उन्होंने अपना निश फाइंड आउट कर लिया है। तो पीपल मैनेजमेंट करना जरूरी है। पीपल मैनेजमेंट के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल। हमारा बात करने का तरीका कैसा है, हम कैसे बात करते हैं। क्योंकि अगर हम सही तरीके से बात नहीं करेंगे तो हमें लोग खड़े ही नहीं करेंगे। वो बोलते हैं ना, मराठी में सर एक कहावत है कि जो बोलता है उसका वो मिट्टी भी बिक जाता है, और जो बेचारा बैठा रहता है उसका वो सोना का सोना। वैसे जो बहुत कम उम्र के अंदर जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली,
पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर इन्होंने पता नहीं बहुत सारा उनका मैं रोज देखता हूँ, कभी समुद्र के किनारे बॉटल उठाते रहते हैं, कभी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सर आपका तो रोज देखते रहते हैं। तो नुतन अपने विकी नुतन प्रकाश जी हमारे बीच में है। तो हमारे पास जो दूसरा स्किल वो है पीपल मैनेजमेंट। हमारे पास बोलने की कला नहीं है तो सीख लीजिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है मेरे पास वो कला है, देखो जरा मैम आपके पास तो है ही, और कितने जन को लगता है सर आपके पास भी है? हाँ वेरी गुड सर आपके पास है। बोलना सबको आता है, ठीक है, सबको बोलना आता है। अगर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा तो बोल सकते हैं क्या? यहाँ पर बोल सकते सर, बोल सकते हैं सर। आप लोग नहीं, हम तो संदीप सर के साथ है, ठीक है संदीप सर के साथ है, फिर भी आप ये सेशन सुन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप नहीं, हम तो सुधार सर के साथ है। आपने तो क्या, मैं सर के साथ गया था। अगर आपने निकम सर का नाम सुना होगा, एडवोकेट निकम सर ना सर, हाँ उज्जवल निकम, एडवोकेट उज्जवल निकम साहब के साथ हम लोग अभी उनके साथ हमारा मीटिंग हुआ था, और सर हमें वहां पर मिलने के लिए बुलाए थे। तो दूसरा स्किल जो हमारे पास है वो ये होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ हम अपनी बातें रखते हैं। हम एक हफ्ते पहले रजा मुल्ला साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे पहले हम सोचते थे, जब ये स्किल नहीं आता तो हम सोचते थे जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। करने के लिए जाता है तो हाथ में टिफिन रहता है उसके, तो किसी ने पूछा भाई किधर जा रहे हो? यादव सर उनको पूछता है बच्चे को, भाई किधर जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए। अच्छा सुसाइड करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हाथ में क्या लेके जा रहे हैं? बोले टिफिन लेके जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा अभी ट्रेन के नीचे कट जाऊंगा। बोले अरे बाप रे, तो फिर टिफिन की क्या जरूरत है? बोले अगर ट्रेन लेट हो गया तो मैं क्या भूखे मर जाऊंगा? मैंने सोची ये आदमी उम्मीद पर जीता है। और सच बताता हूँ, ये जो ऑप्टिमिस्ट वर्ड होता है, एक ऑप्टिमिस्ट होता है और एक क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है। एक निराशावादी होता है, एक आशावादी होता है। मैंने अपनी शुरुआत इजराइल के एग्जांपल से दिया था। 1948 में वो भी आजाद हुआ और 1947 में हम आजाद हुए। 1948 में जब वो आजाद हुआ तो उनको सिर्फ बंजर भूमि मिली थी और कुछ नहीं, सिर्फ बंजर भूमि लेकर। बारिश तभी भी उतनी होती है, बारिश आज भी उतनी होती है। 1970 में भी उतनी बारिश थी, आज भी उतनी बारिश है, लेकिन आज जो उसका ग्रोथ है, आप किसी भी फील्ड में देखिएगा, किसी भी फील्ड में आप जाइएगा, आप देखिएगा वो वेपन में देखिएगा, टेक्नोलॉजी में देखिएगा, एग्रीकल्चर में देखिएगा, इरिगेशन टेक्नोलॉजी में देखिएगा, ड्रिप टेक्नोलॉजी जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं वो 20 साल पहले उन्होंने यूज करके छोड़ दिया था। आज देखिए कितनी सारी चीजों में वो आगे बढ़ गए। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने किताब लिखी है, किताब का नाम है भारत 2020। अगर ये किताब पढ़ने मिलेगा तो आप पढ़िएगा। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए उस किताब के अंदर, इजराइल का उन्होंने दिया है कि इजराइल एक ऐसा देश था 1970 में, वहां पे केवल यही बातें होती थी, अरे शाम को आपने क्या खाया? शाम को कल शाम को मैंने दाल भात खाया। अच्छा आज क्या खाएंगे? बस यही बातें हो रही थी सब। उनके पास कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज वहां की टेक्नोलॉजी अमेरिका यूज कर रहे हैं, हम सब लोग यूज कर रहे हैं, सब यानी सब लोग उनकी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं शायद हमारे इस क्षेत्र में भी उनका टेक्नोलॉजी यूज हो रहा होगा। हम जो अनाज उगाते हैं उनके पास, ऐसा बोला जाता है वहां का सक्सेस रेट कितना है बताओ? कोई आदमी अगर स्टार्टअप चालू करता है तो उसका सक्सेस होने का रेट कितना है? कोई बता सकता है? एग्जांपल, इजराइल का जो है सक्सेस होने का रेट क्या है? 95% है या ऐसा कुछ है, 56% है, कुछ तो भी है। आपको क्या लगता है कि कितने, अगर कोई वहां पे स्टार्टअप चालू करता है तो उसका सक्सेस होने का चांस कितना हो सकता है? 40% हो सकता है। राजन सर आपको क्या लगता है? 80% है, 90% है, 60% है। सर के लिए तालियां होनी चाहिए। एग्जैक्ट आपने बताया 99.9%। 99.9 क्या है उधर? क्या ऐसी चीजें कि वो उतना सक्सेस देने चालू करेंगे? तो भैया हम लोग मराठी में बोलते हैं ना सर, लात मारे तिथे पानी, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, कहावत बोलते हैं कि जिधर वो हाथ लगाएगा, जिस चीज को हाथ लगाएगा वो सोना में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी वहां के लोगों को वो तालीम 18 साल की उम्र से ही वो सब मिलिट्री में चले जाते हैं और 23 साल तक तो मेजर जनरल क्या क्या कर्नल बन जाते हैं। यानी क्या है वो? मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारा देश सबसे आगे है, सबसे बढ़िया है, लेकिन कभी कभी कुछ एग्जाम्पल की हमें जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे धक्के की जरूरत पड़ती है। एक मूवी आ रही है मराठी में, अगर आपको देखने मिले तो जरूर देखिएगा, दे धक्का पार्ट 2। दे धक्का पार्ट 2 अगर आपको मराठी नहीं भी समझ में आती फिर भी मैं बोलूंगा मूवी देखिएगा, दे धक्का पार्ट 2। और उसके अंदर बताया गया कि ये सारी चीजें, इनोवेशन होना चाहिए, आपके पास अच्छा बोलने की कला होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। बोलने की कला है तो बस आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तबला जो बजाते हैं, तबला बजाने वाले को मिल रहा है,
क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला हुआ है। तो तबला बजाने में क्या है, उसमें क्या अच्छा काम है, लेकिन वो रोज बजाते हैं। पंडित चौरसिया साहब को मिला हुआ है पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तक जाकर है। क्या ऐसा था, लेकिन था, वो हम नहीं समझ सकते, वो समझ सकते हैं। जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आज शायद आप लोगों को बहुत सारे लोगों को इसमें पुरस्कार मिलने वाला है, और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हुआ हूं गए, अब झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर हीरा बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपको रोकने वाला कोई और नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा बोलते थे, वो कहा करते थे, शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। किसके साथ संघर्ष करना, बाजू वाले के साथ? वो बिल्डिंग में ऊपर रहता, ऊपर से पानी रोज टपकता, उसके साथ नहीं साहब। वो उन्होंने उस समय चीज को पहचान लिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन समझ लिया था कि ऐसा होने वाला है, पढ़ लिख के आदमी डगमगाएगा, और तब उन्होंने बोला पहले संगठित होइए। जैसे आप आज लोग संगठित हुए, आज वही लोग सक्सेस होंगे जो संगठना में काम करेंगे। अमेज़न क्या कर रहा है, सारे बिजनेसमैन को, सर जियो ने क्या किया, हम लोग तो बढ़िया लोग हैं, तो हम लोग डरते थे। मेरा दोस्त है राधेश्याम गुप्ता, उसका तो दुकान है, वो डरता था कि अरे यार जियो आ रहा है, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। मैं बोला रुक जाओ थोड़ा, पहले इसका कंसेप्ट क्या है। उन्होंने क्या किया, सारे लोगों को संगठित कर दिया। जियो ने क्या किया, अब ये लोग कहीं होलसेल में माल खरीदना है तो कहीं बाहर नहीं जाते, जियो से ही खरीदते। बाकी जगह अगर वो चीज महंगी मिलती है तो जियो में सस्ता मिल रहा है, तो वहीं से लाके अपने दुकान में बेच रहे हैं। उसी को उन्होंने पार्टनर बना दिया है। शिक्षित होइए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए अपने विचारों के साथ, अपनी ही कुछ गलतियों के साथ। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, मुझे आपने यहाँ पर मौका दिया। सभी अवार्डियोज का यहाँ पर स्वागत है। आज बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। ये ठीक है, ये शायद जुना है। इसके बाद तो जोश टॉक हो गया है, टेडेक्स हो गया है, लिंका हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं। हम लोग OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं। बस एक ही चीज है, जाते जाते जो मेरा मकसद है वो आपको बता रहा हूँ, योर ग्रेटनेस इज माय बिजनेस। आपके अंदर की महानता को ही बाहर निकालना है, यही हमारा बिजनेस है। बहुत बहुत धन्यवाद।